बच्चे के सेंसरीज में, सारी सेंसरीज में अप एंड डाउन है। और जब तक वो हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा किसी भी लर्निंग स्किल्स के लिए। और एक ये बहुत बड़ा रीजन है जो बच्चे के मेल्टडाउन एग्रेशन की वजह बन रहा है। मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। राइट, ये तो आपको बिल्कुल स्टार्ट करनी है, जिससे बच्चा ओके। आपका वहां से थोड़ा थोड़ा आपका सेटल होना शुरू होगा। राइट, उसके ओके। संग आपको जो भी बच्चे का बिहेवियर मैनेज करना है, क्योंकि जो हमें बिहेवियर अभी तंग कर रहा है वो है उसका एग्रेशन। अब दिक्कत यहाँ पे एक ये है कि बच्चे को बहुत समय हो गया एग्रेशन दिखाते हुए, तो एक हैबिट लूप बन जाती है बच्चे की। वो हमारा एग्रेशन और एक हैबिट हो गई, तो अब दो चीज ब्रेक करनी है। तो मान लीजिए एग्रेशन तो आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो हैबिट जो बनी हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो ट्राई करेगा, तो आपका चैलेंज बढ़ गया। लेकिन तरीका क्या है अभी सिंपल आपके लिए। जब भी एग्रेशन आता है, पहला, उस एग्रेशन में एक तो आई कांटेक्ट किसी का भी नहीं होना चाहिए बच्चे से, किसी भी कंडीशन में। ओके। नंबर सेकंड, फेशियल एक्सप्रेशन जीरो होने चाहिए आपके। आपके फेस पे अगर एक्सप्रेशन आ गए तो उस बिहेवियर को हमने ओके कर दिया, यानी जो वो कहना चाह रहा है उसको रजिस्टर हो गया कि इन्होंने नोटिस कर लिया। अब ओके। उसको ये नहीं पता बच्चे को राइट या रॉन्ग क्या है, तो एक्सप्रेशन हमारे जीरो होने चाहिए। हम्म। उसके बाद अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। मतलब अगर वो आपके संग एग्रेशन कर रहा है तो आप दूसरे रूम में चले जाएं। गॉट इट। मदर के संग कर रहा है तो मदर दूसरे रूम में चले जाए, मतलब उसके आगे से आप चले जाओ इग्नोर करके, जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं और आपको रिएक्शन तो देना ही नहीं। अब जैसे ही आप ये स्ट्रैटेजीज लगाओगे, सबसे पहला क्या आपको देखने को मिलेगा, बच्चे का एग्रेशन पीक लेवल पे जाएगा। क्योंकि अब वो देखेगा कि ये जो भी मैं कर रहा हूं रजिस्टर नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स नहीं हम्म। मिल रहा मुझे किसी का, तो इनके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि बिहेवियर या हम्म। तो अटेंशन सीकिंग का होता है कि मुझे अटेंशन चाहिए, आप मुझे नोटिस करो, अगर वो है रीजन तो भी वो आप पे एग्रेशन ज्यादा दिखाएगा। अगर बच्चे का मेल्टडाउन हो रहा है तो भी एग्रेशन वो ज्यादा दिखाएगा। और बच्चे को अगर सेंसरी की वजह से है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सेंसरी की वजह हम्म। से गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो अंदर से कंफर्टेबल नहीं है, बता पा नहीं रहा, क्योंकि उसको वो समझ में नहीं आ रहा एक्सप्रेस कैसे करना है, लेकिन वो मेल्ट डाउन करके एग्रेशन दिखा रहा है। तो जैसे ही आपका ओटी हम्म। चालू होगा तो ओटी से वो जो सेंसरी नीड पूरी होंगी, तो अगर रीजन सेंसरी का होगा तो वो धीरे धीरे उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, यानी डाउनफॉल हो जाएगा। क्योंकि वहां से वो सेंसरी नीड पूरी होंगी और नीड पूरी होते ही बच्चा काम डाउन हो जाएगा। क्योंकि अग्रेशन का अपोजिट है काम डाउन, ओके। तो काम डाउन हमें स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो अभी क्या होगा, जैसे ही ओके। आप उसको इग्नोर करेंगे या रूम चेंज करेंगे उसका एग्रेशन बहुत ज्यादा पीक पे जाएगा। जैसे ही पीक पे जाएगा आप पहले क्लियर रखो कि आपको वो फेस निकालना पड़ेगा, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगा। और जब वो देखेगा कि अब मेरा पीक पे एग्रेशन जाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं है, अब वो पीक बच्चे का क्या है वो हम्म। हम नहीं कह सकते, वो तो डिपेंड है। तो बच्चा धीरे धीरे वहां से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा कि इनका रिस्पॉन्स एक ही है, नोटिस ही नहीं हुआ मैं। और ये अगले 20-21 दिन का आपका रिचुअल होना चाहिए, टफ रहेगा लेकिन करना पड़ेगा, तो आपको देखोगे धीरे धीरे डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो सेंसर इनपुट उधर मिलेंगे, और ये इसके संग हमें क्या करना है, जो एडिशनल आपको स्टार्ट करना है इमीडिएट में, जॉइंट कंप्रेशन बच्चे को देना शुरू करना है। जॉइंट कंप्रेशन एग्रेशन का अपोजिट सिग्नल्स ब्रेन के अंदर भेजते हैं, यानी जो कामिंग डाउन सिग्नल होते हैं। तो अगर हमने जब भी एग्रेशन आ रहा है, एग्रेशन आने से पहले, उस स्टेट से पहले बच्चे के ब्रेन को काम डाउन कर दिया, यानी हमने बॉडी से उसकी जो सिग्नल्स दिए ब्रेन में, उससे बच्चे का ब्रेन रिलैक्स हो गया, तो वो ओवर पावर कर लेता है कई बार एग्रेशन के सिग्नल्स को। तो एग्रेशन या तो आता नहीं है या आएगा तो बहुत कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो। जब आप अंदर से रिलैक्स्ड हो तो क्या आप एग्रेशन दिखा पाओगे? इसी पे आ रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसलिए कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, आपको क्लियर हो। कंप्रेशन उस समय तो नहीं ले पाएगा जिस समय मेल्टडाउन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी वो उसका एग्रेसिव मेल्टडाउन ज्यादा है, यानी वो ज्यादा एग्रेशन में है, तो उस समय तो आप टच करोगे फायदा नहीं। उस समय तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। ये तो है कि जो हमें उसकी प्रोफाइलिंग को चेंज करना है। तो जब आप ओके। मसाजेस करते हो पूरे दिन के अंदर कई बार करनी पड़ेंगी, 3 से 5 बार आप करेंगे, इनिशियली 5 टाइम्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार में 2 मिनट लगते हैं, उसका एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें क्या करते हैं, नीस का ज्वाइंट, आपका एंकल का हम्म। ज्वाइंट, आपका हम्म। एल्बो का ज्वाइंट, और आपका रिस्ट हम्म। का ज्वाइंट, इस पे हम प्रेशर करते हैं, इस पे मसाज करते हैं, कंप्रेशन देते हैं बेसिकली। तो वो कैसे करना है एक वीडियो के थ्रू आप समझ जाओगे, बहुत आसान है। वो वीडियो आपको शेयर कर हम्म। देंगे, 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे। 2 मिनट 1 मिनट लगता है। तो ये आप जब करेंगे बच्चे को उसकी नीड भी है, तो आप ये भी रियलाइज करेंगे बच्चा ये चाह भी रहा है, उसको अच्छा भी लगेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन पहले कौन हम्म। स्टार्ट करे, जिसके संग बच्चा कंफर्टेबल है टच में। अगर मदर के हम्म। संग टच में कंफर्टेबल नहीं है तो बेटर है कि आप स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे मदर को डाइवर्ट कर दो। जिसको डाइवर्ट कर दोगे उसके संग बच्चे की बॉन्डिंग बेटर हो जाएगी।
तो बच्चा धीरे धीरे उनकी भी सुनना शुरू कर देगा। तो जॉइंट कंप्रेशन मॉर्निंग में उठते बच्चे को दे दो, 2 घंटे तक इंपैक्ट रहता है जॉइंट कंप्रेशन का, तो दिन में 3 बार 5 बार आप दे सकते हो। लेकिन ओके। आप देने के बाद एकदम ये मत सोचना कि अभी हमने दिया अभी काम हो, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल चीजें हैं ना, थोड़ा समय लेती हैं। पर धीरे धीरे बच्चा काम डाउन होगा। रात में सोते हुए बच्चे को बॉडी प्रेशर देना ही देना है, यानी जॉइंट कंप्रेशन देना है प्लस बॉडी मसाजेस। और मैं इसमें और स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आगे कैसे आप जाना चाहते हो, फिर उसके आपसे स्ट्रैटेजीज दूंगा। तो ये आपको करना है, ये बच्चे काम डाउन करेगा। तो यानी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, बच्चे को काम डाउन कर रहे हैं, प्लस अग्रेशन जब उसका आ रहा है, उसको हम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, कोई आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। पहले हम ये हम्म। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे अगर हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अग्रेशन ज्यादा है, इसीलिए मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी भी नहीं बोली, लेकिन जो उसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है कि उस अग्रेशन को डाइवर्ट करना। तो डाइवर्ट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपने सॉफ्ट टॉय लिया बड़ा सा, और आपने उसको उसके हाथ बिना देखे, आई कांटेक्ट तो देना ही नहीं है, उसके हाथ में दे दिया हम्म। और दे के आप चले गए, इसका मतलब आप कह रहे हो कि इस पे अग्रेशन दिखा लो। तो उसको ओके। डाइवर्ट करना है, यानी टॉय दे दो, ये गुस्सा आ रहा है निकाल लो, गुस्सा रखो मत, पर यहां निकाल लो गुस्सा। और फिर धीरे धीरे हम्म। जैसे जैसे बच्चा, हमें लगे कि हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज चल पा रही हैं और आप कंफर्टेबल हो, हम्म। तो फिर उसके लिए कॉर्नर बना दो, घर में एक बीन बैग रख दो। जब भी गुस्सा आ रहा है उसको हाथ हम्म। पकड़ लेके बोला कि बेटा इस बीन बैग पे ही बैठना है। जब भी गुस्सा आया आपको, आप इस बीन बैग पे बैठो, ये ना सॉफ्ट टॉय वहीं, ठीक है, बड़ा सा सॉफ्ट टॉय रख दो और इस पे गुस्सा निकाल लो अपना। तो उस गुस्से को हम क्या करें, डाइवर्ट करना सिखा रहे हैं। उसने जो काम करना था वो काम उसने उतना ही किया, पर वो सॉफ्ट टॉय पे किया, यानी ह्यूमन से हट गया वो। और धीरे धीरे क्या, वो सॉफ्ट टॉय रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी निकल हम्म। जाएगा, पहले वहां तक डाइवर्ट तो हो हमारा। और जैसे ही अगर वो डाइवर्ट कर ओके। दे और वो ऐसा कभी करे, तो एकदम रिवॉर्ड भी दे देना उसको, बाद में रिवॉर्ड में जो उसको पसंद हो, बहुत पसंद खाने की कोई चीज हो, कोई घूम, और उसको बोलना कि आपने बड़ा अच्छा ओके। काम किया। तो जिससे उसको ब्रेन में ओके। मैसेज जाएगा कि ये तो मुझे बोला गया है कि ये तो बड़ा अच्छा किया मैंने, तो शायद ये ज्यादा हम्म। अच्छा है। तो उसको फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, ब्रेन मैप कर लेगा अपने आप उसका, चाहे उसका अंडरस्टैंडिंग किसी भी लेवल पे हो, चाहे बिल्कुल कम अंडरस्टैंडिंग ओके। आपको लगे, ब्रेन अपने आप समझ लेगा कि ये इस तरह होना है। तो रिवॉर्ड का सिस्टम, डाइवर्जन का सिस्टम, ये 2 पार्ट स्मार्टली आपको लगाने हैं, लेकिन 3 पार्ट पहले के, कि एनवायरनमेंट चेंज, आई कांटेक्ट नहीं देना, एक्सप्रेशन नहीं देना, एनवायरनमेंट को चेंज करना। हम्म। और संग में एक स्ट्रैटेजी आपको रखनी है, अगर वो एग्रेशन ज्यादा हो, बहुत ज्यादा आपके संग हो हम्म। रहा है, बिना आई कांटेक्ट दिए, बिना फेशियल एक्सप्रेशन दिए, बच्चे के रिस्ट होल्ड करेंगे आप टाइटली यहां से, हम्म। और उसका हैंड मूव हम्म। कर देना है आपको जिस पोजीशन में, ना तो उसको चोट पहुंचानी है, ना ही हम्म। उसको हर्ट करना है। मैसेज ये देना है कि उसको समझ में आ जाए कि ये फादर हैं, इनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे हैंड मूव हम्म। कर दिया है, पर ना एक्सप्रेशन है ना आई कांटेक्ट है, ये ध्यान रखना है। ना ही कोई वर्बल वर्ड है, ये 3 चीज ओके। का पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, वर्बल भी कुछ नहीं बोलेंगे आप, पर हैंड मूव कर दिया हटा के उसका, और 1 सेकंड होल्ड कर रख लिया, अगर वो ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, तो उसको हम्म। अपनी बाउंड्रीज समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि मैं अपनी बाउंड्रीज को ब्रीच नहीं कर सकता, फादर हैं ये ज्यादा पावरफुल है, इनमें ज्यादा मसल स्ट्रेंथ है। जैसे आपने कहा ना, बाहर बड़ा बच्चा है तो उससे फाइट नहीं करेगा एकदम, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाहर उसको पता है कि ये बाउंड्रीज ब्रीच, ये भी मुझे हिट कर देगा, बड़ा है। लेकिन जहां उसको समझ में आ रहा है मैं टैकल कर सकता हूँ, वहां उसने कर लिया। घर में क्या सॉफ्ट कॉर्नर है, और केयर टेकर जो मेन होता है उसके संग बच्चा करता ही करता है। तो आप इस तरीके से तो उस बिहेवियर को फिनिश करेंगे, अगर आप एक्टिव रहते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं, सारे लोग जितने टोटल घर में हैं, कि कोई भी एक मिस्टेक करेगा, तो उस मिस्टेक का हम्म। मतलब है वो रजिस्टर्ड हो गया बिहेवियर, तो बाकी बरोबर राइट। स्टडीज से कोई काम नहीं, क्योंकि आप घर पे नहीं है। मान लीजिए आप सामने आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ऐसे आप ऑफिस में भी होते हैं, पर घर में कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तो बात तो वहीं आ गई ना। तो ये सबको राइट। एक रिचुअल बनाना है बैठ के कि भाई ये स्टेप्स हैं जी, एनवायरनमेंट चेंज करना, मसाजेस बढ़ा देनी, मसाजेस बढ़ा देनी, और जैसे ही, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहेवियर का ट्रिगर पॉइंट हमें एलिमिनेट करना है। अगर ओके। हमें ओके। ट्रिगर पॉइंट ही नहीं है, तो बिहेवियर आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। यानी आपको क्या करना है, अगले 10 से 15 दिन आप अपनी मिसेस से बोलिएगा, आप दोनों लोग काम कीजिएगा, जब भी उसका कोई बिहेवियर आता है, उस बिहेवियर से पहले क्या हुआ, यानी क्यों आया, कि मैंने उसको कुछ खाना खाने के लिए बोला, हमने लाउड वॉइस में उससे बात करी, या हमने मना किया, वो आप सारे ट्रिगर पॉइंट नोट कर लो अगले 10 दिन के, जितने भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो पहले क्या ओके। हुआ, फिर बिहेवियर आया, क्या हुआ बिहेवियर में, कितनी देर बिहेवियर रहा, 10 मिनट, 5 मिनट, या 15 मिनट, हाँ। और बिहेवियर में कितना एग्रेशन था, किस लेवल का, वो आप नोट डाउन कर लो। और प्लस उसके बाद जब बिहेवियर सेटल डाउन हुआ, तो सेटल डाउन कैसे हुआ, और कितनी देर में सेटल डाउन हो गया, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यानी उसका रिएक्शन क्या था,
फिर वो कैसे जेल वेल था ही नहीं, तो ये आप शीट रेडी कर लो 10 से 15 दिन की। इस शीट हम्म। के बेसिस पे आपको सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट मिल जाएंगे, यानी जो बच्चे को ट्रिगर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रिगर पॉइंट को नोट कर लेना है, और वो सारे ट्रिगर पॉइंट को उसकी लाइफ से एलिमिनेट कर दो अगले 20-25 दिन के लिए। यानी वो ओके। ट्रिगर पॉइंट देने ही नहीं है आपको। अगर आपको लगा, आपने लिखा कि मैंने तेज बोला और इस समय बोला तो ये हुआ, आपको वो तेज ही नहीं बोलना। आपको लोग बोल लगा हमने ये कहा तो ये हुआ, आपको वो नहीं करना। सॉफ्ट, उसकी जगह तेज की जगह सॉफ्ट कर दो। आपको फिर भी कोई बात कहनी इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा है मेरे कहने से उसको गुस्सा आया लेकिन बात इंपॉर्टेंट है, तो क्या करेंगे, फोटो का यूज कर लें। फोटो निकाली प्रिंट आउट, ये करना है। तो वर्बल से आपका गुस्सा उसको कनेक्टेड है, वो हुआ नहीं, और फोटो से आपने वो मैसेज दिया कि भाई ये करना है बेटा। तो उसको पता लगा अच्छा मुझे करना तो ये है, मैसेज मिल गया, लेकिन गुस्से की वजह नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। तो इस हम्म। तरह की फोटोज निकाल लेंगे आप। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताना जरूर है, स्ट्रक्चर्ड ब्रेक नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री हो गया फिर कुछ स्ट्रक्चर्ड ही नहीं बचा। थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, ब्रश भी नहीं कर रहा, खाना भी नहीं खा रहा, या वो फिर अब बाहर ही निकल गया और आपने सोचा कुछ कहना तो ठीक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। कहेंगे, फोटोज के थ्रू कह देंगे, फोटोज दिखा दीजिए। उसके संग उसका विजुअल स्केड्यूल बना लीजिए। विजुअल शेड्यूल में क्या करना है, मॉर्निंग से नाइट तक जो भी शेड्यूल उसका रखना है, अभी क्योंकि स्ट्रक्चर में तो डाल नहीं सकते, तो मान लीजिए उसका फ्री टाइम ही रखना है आपको ज्यादा, तो उसमें फ्री टाइम की फोटो, उसके ब्रशिंग की फोटो, बेदिंग की फोटो, और जो भी बेसिक एक्टिविटीज है, लंच की फोटो, वो सारी लगा दी है आपने। और वो आपने फोटोज लगा दी स्केड्यूल पे, सिर्फ उसको कंट्रोल देने के लिए। अभी आप उससे कोई डिमांड नहीं कर रहे, अभी आपसे कुछ करने को नहीं कह रहे, आपने बस ये लगा दिया, आप ये देखो आपका ये स्ट्रक्चर है, जिससे आप कंफर्टेबल रहो, आपकी एंजाइटी कम हो। और जो जो आप कर लो, आप चाहो फोटो उठा के नीचे एक फिनिश की पॉकेट बनाई, उस पर लिखा है फिनिश, व्हाइट रंग की पॉकेट है, उसी स्केड्यूल के नीचे फोटो निकाली और उसमें डाल दी। वो एक्टिविटी करने के बाद तो बच्चे को क्या हुआ कि मैंने काम कर लिया। अगर वो कर पा रहा है ठीक है, नहीं कर पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपने विजुअल स्केड्यूल दिया तो उसकी जो हम्म। एंजाइटी है पूरे दिन की, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। चाहे उसमें आप फ्री टाइम ही रख रहे हैं, चाहे उसमें आप पार्क टाइम ही रख रहे हैं, वो जैसे भी आपको सही लगे जो वो करता है, लेकिन ध्यान रखना है जो उसके अंदर आप रख रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर लगभग लगभग उसका वही होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको अपना एक कंट्रोल मिलेगा। तो जब कंट्रोल मिलेगा, तो जिस बंदे पे कंट्रोल अपने लाइफ का होता है, फिर वो ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाता, कि उसको पता है अच्छा इसका मैं लंच कर लूंगा, मैं घर पे आ जाऊंगा। उसको समझ में आ रहा है मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं है कि मैं निकल गया हूं तो नेवर एंडिंग लूप में हूं, मुझे पता ही नहीं, मेरा ब्रेन समझ ही नहीं पा रहा। तो ये आप इनिशियल काम करेंगे।